Hello bachcho, let's read the question. The question says match the xenon compounds in column 1 with its structure in column 2 and assign the correct code. So in column 1 we have given xenon compounds like xenon F4, xenon F6, xenon OF4 and xenon O3. And in column 2 we have given different structures like pyramidal, square planar, distorted octahedral and square pyramidal. So we have to match the correct ones. First of all, let us check the key concept of the question. की कंसेप्ट इस क्वेश्चन का ये है कि हाउ टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स. तो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का नंबर आप कैसे निकाल सकते हैं? हाफ देन नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन द सेंट्रल एटम. जो भी सेंट्रल एटम है उस पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हमें देखने हैं. हमारे केस में वो जिनान दिया है और जिनान पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 होते हैं क्योंकि वो एक नोबल गैस है. प्लस द नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम. मोनोवेलेंट एटम ही हमें कंसीडर करने हैं. जो हमें एग्जाम्पल दिए हैं उनमें मोनोवेलेंट एटम फ्लोरीन है. ऑक्सीजन को कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि वो डाइवेलेंट है. अगर चार्ज है तो अगर नेगेटिव चार्ज है तो उसको हम ऐड कर देंगे और अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उसको हम माइनस कर देंगे. तो हमारे जो एग्जाम्पल्स दिए हैं उनमें कोई चार्ज है ही नहीं तो हमें इन दोनों पार्ट्स को कंसीडर नहीं करना. तो जिनान में जैसे मैंने बताया वैलेंस इलेक्ट्रॉन जिनान के पास होते हैं 8. तो इसके बेसिस पे हम नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स निकाल सकते हैं. अगर नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल 2 आता है तो sp हाइब्रिडाइजेशन होता है, लीनियर शेप होती है. 3 आता है तो sp2 होता है, sp2 के लिए ट्रायगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर होती है. 4 आता है तो sp3 होता है, sp3 में टेट्राहेड्रल होता है. 5 होता है तो sp3d आता है जिसमें ट्रायगोनल बाइपिरामिडल शेप होती है. 6 आता है तो sp3d2 होता है जिसमें ऑक्टाहेड्रल शेप होती है. और अगर 7 आता है तो sp3d3 होती है जो कि पेंटागोनल बाइपिरामिडल होता है. लेकिन ये जो स्ट्रक्चर्स होती हैं ये होती हैं जब कोई भी लोन पेयर ना हो, ओनली बॉन्ड पेयर हो. अगर लोन पेयर हो तो डिपेंडिंग ऑन द लोन पेयर जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ी डिफरेंट होगी. नाउ लेट्स सी वन बाय वन. फर्स्ट इज गिवन जिनान F4. तो जिनान F4 में अगर हम नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल निकालें तो हाइब्रिड ऑर्बिटल हो जाएगा हाफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 प्लस मोनोवेलेंट एटम 4. तो ये हो गए 6 मीन्स sp3d2. अब जिनान के पास क्योंकि 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं तो उनमें से सिर्फ 4 जो हैं वो बॉन्ड पेयर बना रहे हैं फ्लोरीन के साथ. बाकी के जो 2 हैं वो लोन पेयर के रूप में प्रेजेंट हैं. तो इसीलिए इसकी ज्योमेट्री चाहे तो हम ऑक्टाहेड्रल होगी लेकिन जो अरेंजमेंट होगी फ्लोरीन की वो होगी स्क्वायर प्लेनर. ये स्क्वायर प्लेनर पे ये होंगे और यहाँ पे आपके 2 लोन पेयर्स होंगे. दैट मीन्स इसकी जो स्ट्रक्चर हो गई वो हो गई स्क्वायर प्लेनर. सो ए इज मैचिंग विथ ट्रू. दूसरा हमें एग्जांपल दिया है जिनान F6 का. अगर जिनान F6 में हाइब्रिड ऑर्बिटल का नंबर निकालें तो हाफ 8 प्लस 6. तो ये हो जाएगा 7. 7 मीन्स sp3d3. sp3d3 में वैसे पेंटागोनल बाइपिरामिडल होता है लेकिन इसमें क्योंकि एक लोन पेयर है और 6 बॉन्ड पेयर्स हैं इसलिए जो इसकी स्ट्रक्चर होगी वो होगी डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल. तो जिनान F6 की स्ट्रक्चर हो गई डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल. सो B इज मैचिंग विथ 3. नेक्स्ट हमें दिया है जिनान OF4. इसमें अगर नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल निकालें तो हाफ 8 प्लस 4 फ्लोरीन एटम ही कंसिडर करेंगे, ऑक्सीजन नहीं क्योंकि वो डाइवेलेंट है. तो इसमें भी ये हो गया 6 मीन्स sp3d2. लेकिन अगर जिनान F4 से हम इसे कंपेयर करें तो इसमें 5 एटम्स हैं. दैट मीन्स इसका स्ट्रक्चर जो है ऑक्टाहेड्रल में 4 तो फ्लोरीन लगे होंगे स्क्वायर प्लेन पे और जो जिनान F4 में 2 लोन पेयर थे उनमें एक जगह पे लोन पेयर होगा जबकि दूसरे प्लेस पे होगा ऑक्सीजन. तो इसकी जो शेप हो जाएगी वो हो जाएगी स्क्वायर पिरामिडल. वो था स्क्वायर प्लेनर.
दैट मीन्स सी इज मैचिंग विथ 4। उसके बाद जो लास्ट एग्जाम्पल दिया है वो है जीनान O3। जीनान O3 में हाइब्रिड ऑर्बिटल का नंबर 8 प्लस 0। 0 क्यों? क्योंकि इसमें कोई भी मोनोवेलेंट एटम है ही नहीं, तो ये हो जाएगा 4। 4 मीन्स sp3 हाइब्रिडाइजेशन। sp3 हाइब्रिडाइजेशन जो होता है उसमें टेट्राहेड्रली अरेंज होते हैं लोन पेयर और बॉन्ड पेयर्स, तो इसमें 3 ही बॉन्ड पेयर्स हैं, तो 3 बॉन्ड पेयर्स पिरामिडल शेप में लगे होंगे और जो 4th पोजीशन है दैट विल बी ऑक्यूपाइड बाय द लोन पेयर। तो इसकी जो एक्चुअल स्ट्रक्चर या शेप हो गई वो हो गई पिरामिडल। दैट मीन्स D is matching with 1. So our correct option is option 2. Hope you understood the solution well. Thank you.